السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम जो दुआ ग्रामेटिकली एनालाइज करने वाले हैं वो सूरह अल बकरा की आयत नंबर 286 का रिमेनिंग पार्ट है। 286 को हमने हाफ पार्ट हमने कल एनालाइज कर लिया था और हाफ आज हम इंशाल्लाह ग्रामेटिकली एनालाइज करने वाले हैं। जो पार्ट हमने कल एनालाइज किया था उसका तर्जुमा था, ए हमारे रब हमें ना पकड़िए अगर हम भूल जाएं या हमसे कोई खता हो जाए। ए हमारे रब और हम पर बोझ ना डालिए जैसा कि आपने डाला हमसे पहले लोगों पर। तो आज जो पार्ट हम एनालाइज करने वाले हैं उसको सबसे पहले हम ग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम तर्जुमे पर बात करेंगे। तो रब्बाना, इससे पहले या हरफ निदा माजूफ है जो कि अदऊ फेल के कायम मुकाम होता है। अदऊ फेल अना फाइल और रब्बाना मुरक्कब इजाफी मंसूब फॉर्म में मफूल बनेगा और ये जुमला फेलिया होकर निदा बन जाएगा। वाओ यहाँ पर हमें आतिफा नजर आ रहा है क्योंकि ये दुआ अभी वही वाली दुआ चल रही है जो पीछे हम 286 में हमने पहले पार्ट में देखी। तो यहाँ पर भी वाओ आतिफा है, यानी कि ये पीछे ही जाकर अतफ हो रहा है। ला ला यहाँ पर नाफिया है। ला ला वही फेले नहीं वाला, जैसे हमने पीछे कल देखा था कि फेले नहीं ला आ गया, फिर ता आ गया और आगे फिर फेले मुजारे जो है वो हमें मजजूम नजर आ रहा है। तो यहाँ पर फेल मुजारे मजजूम है, यानी कि फेले नहीं है। फेले नहीं अंता फाइल ना मफूले बिही और अव्वल, और मफूले सानी जो है वो हमारे पास आ रहा है मा ला तौक़त लना बी। ये सारा मफूले सानी में आएगा। कैसे आएगा? माँ इसमें मौसूल है, इसमें मौसूल में एक इब्हाम होता है जिसको दूर करने के लिए सिलातुल मौसूल आते हैं। तो यहाँ पर सिलातुल मौसूल एक जुमले की फॉर्म में आया है। ये ला लाए नफी जिन्स है। कैसे पता चला ये लाए नफी जिन्स है? क्योंकि आगे आने वाला इसम हमें मंसूब फॉर्म में नजर आ रहा है और बगैर तनवीन के हमें नजर आ रहा है और मंसूब फॉर्म में नजर आ रहा है। लाइन नफी जिन्स क्या करता है कि ये हर तरह की नफी कर देता है, मुकम्मल तौर पर नफी। ला ना बी, तो लाई नफी जिन्स का इसम मंसूब होता है, तो यहाँ पर तोक़ता जो है वो इसका इसम बन गया और लना जो है वो खबर हो जाएगा। और बी जो है वो उसी के साथ मिलकर खबरें सानी भी इसको हम कह सकते हैं, या बस इसके मुतालिक कर दें। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर इन एक्चुअल खबर एक महजूफ है और लना मुरक्कब जारी जब भी आता है तो ये कायम मुकाम खबर होता है, यानी कि इन एक्चुअल खबर नहीं होता। तो भी को फिर उस कायम मुकाम जो खबर महजूफ है उसके मुतालिक कर सकते हैं। बस अभी अपनी आसानी के लिए बस इसको ये समझें कि ये मुतालिक हो जाएगा। ठीक है। तो भी मुतालिक हो जाएगा और लना जो है ये खबर बन जाएगा, खबर की जगह पर आ जाएगा। तो लाई नफी जिन्स अपने इसम और खबर के साथ मिलकर ये हमारे पास सिलातुल मौसूल बन गया। माँ इसमें मौसूल का, माँ इसमें मौसूल अपने सिलातुल मौसूल के साथ मिलकर ये मफूले सानी बन गया। तो हम मिल फेल का। ठीक है। तो इस तरह से फेल ब फाइल और दोनों मफूलान के साथ मिलकर जुमला फेलिया होकर अतफ हो गया पिछले ही जुमला के ऊपर। वाओ आतिफा अगेन। और यहाँ पर हमें नजर आ रहा है एक फेले अमर आइन पा रा हरूफे आइन पा वाओ हरूफे मादा बाब नून से है। तो ये उर्फू जो है वो फेले अमर आ गया, अंता फाइल आ गया, अन हरफे जर है, नाम मजरूर इसम आ गया, मुरक्कब जारी मुतालिक के फेल हो जाएगा। इरफू सॉरी उर्फू फेले अम्र अंता फाइल और अन्ना मुतालिक के साथ मिलकर जुमला फेलिया होकर ये भी अतफ हो जाएगा। वाओ अगेन आतिफा। इग फिर फेल गाइन फारा हरूफ मादा बाब दाल से, ये अगेन फेल अम्र है, अंता फाइल है, लना मुतालिक के फेल हो जाएगा, मुरक्कब जारी है और ये जुमला फेलिया होगा, ये बेअतफ हो जाएगा। वाओ हरफ अत्फ है। रा हा मीम हरूफ मादा बाब सीन से, ये भी हमारे पास फेल अम्र है और अंता फाइल और नाम मफूल भी जुमला फेलिया होकर ये भी अतफ हो जाएगा। तो इस तरह से ला तौक़त लना बिह वाफ़ अन्ना वाग़फिर लना
वरहमना, ये सारे हमारे पास अतफ मातूफ होकर ये पीछे ही सारे जाकर जुड़ रहे हैं। अंता यहाँ पर मुब्तदा है क्योंकि मुनफसिला ज़मीर है और मुब्तदा बनेगी। मौलाना मुरक्कबे इजाफी की फॉर्म में ये हमारे पास खबर आई हुई है। मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया होकर ये जुमला एतराजिया हो जाएगा। फा जो है वो हमारे पास सबबिया आ रहा है, यानी कि नतीजा या सबबिया आ रहा है। तो नून सादरा हरूफ मादा बाब नून से, नसर यंसुरु से, ये फेले अम्र इस्तेमाल हुआ है उनसुर। तो फेले अम्र अंता फाइल ना मफूल बिही, और अलल कौमिल काफिरीन अला हर्फ जर कौम मजरूर इसम, और कौमी जो है यहाँ पर मौसूफ, और अल काफिरीन सिफत मुरक्कबे तौसीफी की फॉर्म में ये हमारे पास जो है वो अला हर्फ जर के लिए मजरूर एक इसम आ रहा है। तो अलल कौमिल काफिरीन ये मुतालिक फेल हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि अलिफ लाम लगा हुआ है, इधर भी अलिफ लाम लगा हुआ है, यानी कि मुरक्कबे तौसीफ में चारों चीजों में मुताबिकत होनी चाहिए। तो ये मारिफा है अल कौमी, तो अल काफिरीन भी मारिफा है। अल कौमी मजरूर है तो काफिरीन की मजरूर फॉर्म भी हमें मीना की आवाज पर ही नजर आती है। तो अल कौमी जो है ये हमारे पास मुजक्कर है, तो अल काफिरीन भी मुजक्कर है। अल कौमी अब देखना ये है कि वाहिद या मुसन्ना है या जमा है। इसमें जमा होने की कोई अलामत नजर नहीं आ रही, जबकि अल काफिरीन में हीना की जो आवाज है जिनमें बता रही कि जमा का सीगा है। ठीक है, लेकिन कौम एक कोलेक्टिव नाउन है। तो ये एक्सेप्शन में हमने ये टॉपिक पढ़ा था कि अल कौम या जमात, कोई भी क्लास या जमात, वो कौम वो कलेक्टिव नाउन होता है, तो इसमें कुछ चीजें जमा हुई हुई होती हैं तभी वो कौम बनती है। तो यहाँ पर बज़ाहिर देखने में हमें कोई भी जमा का साइन नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये जमा ही कंसीडर होगा क्योंकि कौम अकेले फर्द को तो कहा नहीं जाता। कौम तो कुछ लोग होते हैं, जब जमा होते हैं तो ही उनको कौम कहा जाता है, तो ये कोलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पर ये जमा कंसिडर किया जाएगा। तो अब यहाँ पर ये उनसुर फेल अंता फाइल नाम मफूल बिही अलल कौमिल काफिरीन मुताल्लिक के साथ मिलकर जुमला फेलिया हो जाएगा। और तर्जुमा कैसे होगा? ए हमारे रब, हमसे ना उठवाइए जिसकी हमको हमारे अंदर ताकत नहीं है, यानी कि हमसे वो बोझ मत उठवाइए जो हम जिसकी उठाने की ताकत नहीं है हमारे अंदर। और दरगुजर करिए, और आप हमसे दरगुजर करिए, और हमें बख्श दीजिए, और हम पर रहम कीजिए। आप हमारे आका हैं, आप हमारे मौला हैं, बस हमारी मदद कीजिए काफिर कौम के मुकाबले में। तो अल्लाह ताला से दुआ मांगी गई इस दुआ में कि आप हमारी मदद कीजिए काफिर कौम के मुकाबले में। तो अल्लाह ताला हम सबकी मदद फरमाए, अल्लाह ताला हमें काफिर कौमों से बचा कर रखे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है वो बेहतरीन एक कौम बना दे, और हमें मुसलमान कौमों को फतह-याबी नसीब फरमा। बहुत ही खूबसूरत दुआ है, अपनी दुआ में जरूर इसको शामिल कीजिए। तो इस दुआ को याद कीजिए और सोने से पहले इस दुआ को पढ़ने का मामूल भी बनाइए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और दुआ के साथ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।